ऐ मेरे बाबा साहेब, ऐ मेरे बाबा साहेब, जो आप न आते भारत में, मजलूमों को कौन बचाता मनुवाद से भारत में। ऐ मेरे बाबा साहेब, ऐ मेरे बाबा साहेब, जो आप न आते भारत में, मनुवाद से कौन बचाता मजलूमों को भारत में। ऐ मेरे बाबा साहेब, जितना किया संघर्ष आपने लफ्ज बयान नहीं कर सकता, वो जितना किया संघर्ष आपने लफ्ज बयान नहीं कर सकता। मानिंद तेरा जहां में साहिब और कोई नहीं मिल सकता। ऐ मेरे बाबा साहेब, ऐ मेरे बाबा साहेब, जो आप न आते भारत में, मजलूमों को कौन बचाता मनुवाद से भारत में। ऐ मेरे बाबा साहेब, सुख और चैन आपने छोड़ा, घर और बच्चे सब छोड़े। सुख और चैन आपने छोड़ा, घर और बच्चे सब छोड़े। हर मौसम के साहिब तुमने जुल्म सहे थे घने थोड़े। ऐ मेरे बाबा साहेब, जो आप न आते भारत में, मजलूमों को कौन बचाता मनुवाद से भारत में। ऐ मेरे बाबा साहेब, त्याग की एक मिसाल हो तुम तो, गवाह तेरा ब्रिटेन हुआ। त्याग की एक मिसाल हो तुम तो, गवाह एक ब्रिटेन हुआ। आपकी मेहनत पर मेरे साहब फिदा ये मुल्क जहान हुआ। ऐ मेरे बाबा साहेब, ऐ मेरे बाबा साहेब, जो आप न आते भारत में, मजलूमों को कौन बचाता मनुवाद से भारत में। ऐ मेरे बाबा साहेब, नारी और शोषितों को तुमने हर संभव उद्धार किया। नारी और शोषितों का तुमने हर संभव उद्धार किया। भीम विधान से भारत को हम सब पर उपकार किया। ऐ मेरे बाबा साहेब, जो आप न आते भारत में, मजलूमों को कौन बचाता मनुवाद से भारत में। बाबा साहेब ने कहा है कि अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें विरोधियों को नहीं देखना है, हमें अपनी मंजिल को देखना है। तो चाहे समाज विरोध करे और चाहे दूसरा समाज विरोध करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब के सच्चे बेटे और सच्ची बेटी राखी रावण के साथ हैं। तो इसलिए राखी रावण जब तक जिंदा है, बाबा साहेब के मिशन के लिए काम करती है और करती ही रहे। कि हम जो बेटी हैं उस बबर शेर की हम औलाद हैं, तो जब बाबा साहेब नहीं डरे तो हम क्यों डरे। बाबा साहेब का संविधान हमारे साथ है, बाबा साहेब के मिशन पर चलने वाले लाखों लोग हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे बहन भाई एकजुट होकर कहीं पर भी देखा जाता है तो हमारा साथ देते हैं। फिर हम किस लिए डरें। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे जिसके लिए हम डरें, हम सही काम कर रहे हैं और सही काम के लिए हम आवाज जरूर उठाएंगे। और जब कहीं भी यहाँ पर भी सही काम होगा, राखी रावण उसके लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। और कहीं ना कहीं समाज में ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे समाज की महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं। अगर आंका जाए, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि अगर किसी समाज की आपको हिस्सेदारी या समाज की बढ़ोतरी या समाज हमारा कहाँ तक पहुँचा है, इस बात को मापना है, तो उस समाज के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी को आपको देखना होगा। और आज हम देख रहे हैं राखी रावण जैसी महिलाएं समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और आज ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज आप इतनी सुंदर बाबा साहब की प्रतिमा को इस मोदी नगर जैसे एक छोटे से गांव सीकरी खुर्द में आप देख रहे हैं।
मोदी नगर के सीकरी खुर्द गांव में आज मैं पहुंचा हूं और बड़ी सुंदर सी प्रतिमा है और बहन राखी रावण हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप दिया है। राखी रावण जी, पहले तो ये बताइए कि आपके क्रांतिकारी वक्तव्य तो हमेशा हम यूट्यूब वगैरह पर सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर, लेकिन ये जो क्रांति आपने की है इसके पीछे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं ये कहाँ से प्रेरणा मिली, ये मूर्ति लगभग 2010 में यहाँ लगी थी, लेकिन जब किसी ने इसका पर्दा नहीं हटाया तो मैंने तुरंत ज़हरा जी की मदद से और अपने परिवार की मदद से इस और कदम बढ़ाया कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगी है तो फिर ये ढकी नहीं रहनी चाहिए। 10 साल से 2010 में ये प्रतिमा लगाई, 2020 आ गई है, 2020 आ गई है, 2019 में किसी राजनीतिज्ञ ने कोई कदम नहीं इसका उठाया। पर्दा किसी ने नहीं हटाया। फिर मैंने ही कदम बढ़ाया, कुछ महिलाओं को लेके मैं गई, कुछ बच्चे मेरे सपोर्ट में गए, मैं उन बच्चों का भी और उन महिलाओं का भी जो मेरे साथ गई, और विशेष रूप से ज़हरा जी का, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि पर्दा नहीं लगे रहना चाहिए। जब हम समाज के बीच काम कर रहे हैं तो हमारे घर के आगे बाबा साहेब की प्रतिमा ढकी रहे तो ये हमारे लिए अपमान की बात होगी। जिस तरीके से ये पूरा हम फाउंडेशन देख रहे हैं, इसका इतना सुंदर टाइल्स लगी है, स्टील की रोड, अगर हम घर में लगाने लगे तो घर में नहीं लग पाएंगी, लोगों की रेलिंग्स नहीं लग पाती हैं। इतना सुंदर ये सब खर्चा कैसे आपने कर पाया? ये खर्चा कुछ पैसा समाज का पहले से यहाँ इकट्ठा था, जो समाज में लगाने के लिए इकट्ठा था, लेकिन वो पैसा वहाँ नहीं लग पाया जहाँ के लिए इकट्ठा किया था। फिर हमने वो निश्चय किया कि इस पैसे को हम बाबा साहेब की प्रतिमा के ऊपर सौंदर्यकरण के रूप में खर्च करेंगे। वो पैसा कम पड़ गया। फिर राखी रावण ने और मेरे परिवार ने और दूसरे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की और आज लाखों रुपए से ज़्यादा का खर्चा होकर ये सुंदर प्रतिमा बाबा साहेब की आज यहाँ नज़र आ रही है। जो इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार को और जो हमारे साथ टीम गई, यहाँ के 2-3 लोग और हैं, जो जिसमें श्रद्धे भगवत जी हैं, श्रद्धे जयप्रकाश जी हैं और मेरे पति तेजवीर सिंह जी हैं, मेरी बड़ी बहन बीना सिंह जी हैं और श्रद्धे डॉक्टर DVS सहरा जी हैं, और विशेष रूप से जो अभी प्रमुख समाज सेवी बालक राम जी गए हैं, उन्होंने विशेष रूप से 10,000 रुपये का योगदान इस प्रतिमा को बनाने में, इसके सौंदर्यकरण में दिया है। तो मैं उन सभी का विशेष रूप से धन्यवाद अदा करती हूँ जिन्होंने अपनी इस बहन को इतना बड़ा कदम उठाया कि जिस मूर्ति को बड़े बड़े लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे ही ढकी रहेगी, लेकिन आज वो काम पूरा हो गया है। तो इसका श्रेय मैं समाज को दूंगी। मोदी नगर नगर निगम से किसी तरह का आपको यहाँ पर आर्थिक सहयोग मिल पाया या उनका कोई किसी भी तरह हमें कोई सहयोग किसी भी प्रकार का मोदी नगर नगर निगम से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। ये जो प्रतिमा लगी ये प्रधान खड़क सिंह जी ने लगाई और इसके सौंदर्यकरण ग्राम पंचायत के माध्यम से 2010 में लगाई थी और इसके पूरे सौंदर्यकरण का काम मैंने समाज की मदद से और बुद्धिस्टों की मदद से कराया है। तो इसके लिए मैं बार बार समाज को धन्यवाद दूंगी। लॉकडाउन चल रहा है, सरकार की विशेष आदेश है कि घर से बाहर ना निकला जाए, उसके बावजूद आप एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण गाजियाबाद कोर्ट में 2 साल हो गए, प्रतिमा को उठाए हुए अभी तक वकील नहीं कर पाए हैं जी। जाने माने वकील अभी तक उस प्रतिमा को ढूंढ नहीं पाए हैं, कहाँ रखी, और आपने तो इसका उद्घाटन ही कर दिया है जी। इसलिए करा क्योंकि जब ये काम लॉकडाउन से पहले शुरू हो गया था तो लॉकडाउन के कारण ये कम हो गया, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ी सी छूट मिली, हमने सरकार के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेते हुए हमने यहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करी और जैसा हमें सरकार का निर्देश है हमने 1-2 लोगों को बुला के ये काम पूरा किया। क्योंकि अगर मैं इस काम को अधूरा छोड़ देती हूँ तो न जाने कोरोना कल मुझे ही हो जाए तो ये काम अधूरा रह जाता। इसलिए मेरी ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहेब की प्रतिमा का काम जो मैंने अपने कांधों पर लिया, ये मुझे किसी ने दिया नहीं, क्योंकि मैं बाबा साहेब के मिशन में काम करती हूँ। आज लाखों लोग मुझे जानते हैं, जिसमें आपका नाम भी प्रमुख है। मनोज अंतानी जी की वजह से आज विदेशों तक मुझे जाना जाता है। तो मैं सोशल मीडिया के बार बार धन्यवाद दूंगी कि सोशल मीडिया का सहारा आज मेरे लिए बहुत बड़ी है। आसपास के जो लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनका सहयोग किस तरह रहा? आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने पैसे से मदद की। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ पैसा समाज का पहले से ही इकट्ठा हुआ रखा था। नहीं, तो आज का नहीं, हमारे समाज के ऊपर अक्सर ये उंगलियां उठाई जाती हैं कि अगर हमारा कोई समाज सेवी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनकी टांग खींचने के लिए पहले हमारा ही समाज खड़ा हो जाता है। मैंने ये पूछा है जी, ये भी सच है, लेकिन मैं उनका क्या कहूँ कि बाबा साहेब ने कहा है कि अगर हमें
कुछ काम करना है तो हमें विरोधियों को नहीं देखना है, हमें अपनी मंजिल को देखना है। तो चाहे समाज विरोध करे और चाहे दूसरा समाज विरोध करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब के सच्चे बेटे और सच्ची बेटी राखी रावण के साथ हैं। तो इसलिए राखी रावण जब तक जिंदा है, बाबा साहेब के मिशन के लिए काम करती है और करती ही रहेगी। आपके जैसी हजारों महिलाएं समाज में आज निकल कर आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो डरती भी हैं, लेकिन आपको मैंने अकेले को ऐसा देखा है कि जो बिल्कुल निडर भाव से अपना काम करती हैं। तो उन हजारों महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हजारों महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम जो बेटी हैं उस बबर शेर की हम औलाद हैं। तो जब बाबा साहेब नहीं डरे तो हम क्यों डरे? बाबा साहेब का संविधान हमारे साथ है, बाबा साहेब के मिशन पर चलने वाले लाखों लोग हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे बहन भाई एकजुट होकर कहीं पर भी देखा जाता है तो हमारा साथ देते हैं। फिर हम किस लिए डरें? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे जिसके लिए हम डरे, हम सही काम कर रहे हैं और सही काम के लिए हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। और जो कहीं भी यहाँ पर भी सही काम होगा, राखी रावण उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। अगर यहाँ से कोई साथ नहीं देगा तो फिर मैं बुद्धिस्टों का साथ लूँगी। और एक सवाल मैं आपसे मनोज अंतानी जी करती हूँ, क्या बुद्धिस्टों का साथ मुझे मिलेगा? आप भी मुझे बताओ कि अगर यहाँ के लोग राखी रावण का साथ नहीं देंगे तो क्या बाहर से बुद्धिस्टों का साथ ऐसी महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब मैं इसका सवाल का जवाब मनोज अंतानी जी से खुद लेना चाहूँगी। बहुत बड़ा सवाल राखी रावण जी ने समता आवाज़ टीवी के माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शकों, खासकर भारत ही नहीं, भारत के बाहर की जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनके लिए छोड़ा है जी। और मुझे लगता है कि कमेंट में आप राखी रावण जी के सवाल का जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी आपका। पहले तो आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि इतनी सुंदर प्रतिमा बाबा साहब की दोबारा से रेनोवेट की, जो 10 साल से उपेक्षा का शिकार थी। लेकिन आपकी पूरी टीम का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी वजह से और आपकी टीम की वजह से आज इस प्रतिमा के दर्शन तमाम पूरा बहुजन समाज कर रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समता आवाज़ टीवी का एक बार फिर धन्यवाद करूंगी। और मैं उन लोगों का विशेष रूप से, जो लोग मेरे साथ गए और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं पूरे समाज का धन्यवाद करती हूं। और आज पूरे समाज के नाम का जो शिलान्यास है वो हमने लगा दिया है। तो राखी रावण को अपना नाम नहीं चाहिए, वो समाज के लिए काम करती है और समाज के लिए ही काम करती रहेगी। वैसे तो मैंने अपनी हजारों स्पीच में बोला है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके संकल्प में जान होती है। और पंखों से यहाँ कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं बाबा साहेब को बार बार नमन करती हूँ और एक बार फिर मनोज अंतानी जी की समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन करती हूँ कि वो यहाँ मूर्ति के अनावरण में आए और अपना कीमती टाइम दिया। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।